अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं सोनिया ख़ान। आज मैं आपके लिए बना गई हूं वाइटनिंग स्किन फेस पॉलिश। बिल्कुल पॉलर जैसी हम बनाएंगे ये, और इसके रिज़ल्ट इतने ज़बरदस्त होते हैं कि आप बिल्कुल पॉलर की फेस पॉलिश को भूल जाएंगे। पॉलर पे वैसे भी आप ईद के मौके पे जाते हैं तो बहुत ज़्यादा रश होता है और वो हमसे इतने ज़्यादा चार्जेस ले लेते हैं। तो आप ये प्रोडक्ट्स एक मरतबा बाय कर लीजिए। उसके बाद आप इससे घर में तकरीबन 8 से 10 मरतबा अपनी स्किन फेस पॉलिश कर सकते हैं। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसको सबसे पहले हम चेहरे को अपने फेस वॉश से अच्छे तरीके से वॉश कर लेंगे। उसके बाद मैंने सॉफ्ट टच वालों का क्लिनजिंग मिल्क लिया है, ये हम यूज़ करेंगे। इससे हम अपने चेहरे पर 2 से 3 मिनट तक इससे हम लगा के और अच्छे तरीके से अपने चेहरे को क्लिनजिंग कर लेंगे। स्किन पॉलिश के लिए मैंने यहाँ पर क्यूने क्रीम ब्लीच ली है। इसके रिज़ल्ट बहुत ही ज़बरदस्त हैं। 20 वॉल्यूम का डेवलपर हमने लिया है। ये हमेशा फ़ेस पॉलिश के लिए यूज़ होता है। फेस की ब्लीच के लिए हमेशा यही 20 वॉल्यूम ही लेना है आपको। और इसके रिज़ल्ट इतने अच्छे हैं, मैं हमेशा क्यूने का ही ब्लीच इस्तेमाल करती हूँ। तो 1 चम्मच हम इसका डेवलपर लेंगे और आधा चम्मच हम इसका पाउडर लेंगे। क्रीम हम जितनी लेते हैं डेवलपर, तो उसका हमेशा हाफ़ ही लिया जाता है पाउडर, क्योंकि अगर ज़्यादा ले लेते हैं तो उससे फिर हमारे चेहरे पर, अगर सेंसिटिव हमारी स्किन होती है तो चेहरे पे जलन शुरू हो जाती है। तो इसीलिए मैं हमेशा इसका आधा ही इस्तेमाल करती हूँ। अब हम इसमें ये सूथिंग लोशन है सॉफ्ट टच वालों का, ये यूज़ करेंगे। सूथिंग लोशन हमारे चेहरे पर जो भी जलन होती है तो ये उसको ठंडक कर देता है चेहरे के ऊपर। चेहरे के लिए ये बहुत ज़बरदस्त है हमारे, और इस फेस पॉलिश में हमारी ये बहुत अच्छा इफ़ेक्ट देगा ये। तो ये हम 1 चम्मच डालेंगे, क्योंकि मेरी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है तो इस वजह से मैं इसका 1 चम्मच लूँगी। देखिए 1 चम्मच हमने सूथिंग लोशन ले लिया है। अब हम इसमें शामिल करेंगे सॉफ्ट टच वालों का वाइटनिंग बूस्टर। वाइटनिंग बूस्टर से हमारा कलर फेयर टोन होगा बहुत ज़्यादा। वाइटनिंग हमें ये बिल्कुल हमारे चेहरे को देगा और कलर को बहुत ज़्यादा ये फेयर करता है। तो इसका भी हम 1 चम्मच लेंगे। 1 चम्मच हमने ये ले लिया है। अब हम इसमें शामिल करेंगे स्किन शाइनर। ये भी सॉफ्ट टच वालों का है मेरे पास स्किन शाइनर। स्किन शाइनर से हमारे चेहरे पर बहुत अच्छा ग्लो आता है, हमारी स्किन ग्लो करती है बहुत ज़्यादा। ये हमने आधा चम्मच लिया है, आधा चम्मच स्किन शाइनर। अब इसमें मैं लूँगी रोज़ वाटर। इसका मैं थोड़ा सा हाफ हाफ चम्मच लूँगी स्प्रे से, बस ज़्यादा बहुत नहीं। चंद कतरे हमने इसके यूज़ कर लिए हैं, रोज़ वाटर हमने इसमें यूज़ किया है। अब हम इसको बेस्ट से बेस्ट बनाने के लिए स्किन पॉलिश को इसमें हम इस्तेमाल करेंगे वाइटनिंग पाउडर। गोल्डन पर्ल वालों का मेरे पास वाइटनिंग पाउडर है, ये मैं आधा चम्मच इस्तेमाल करूँगी। इसके भी बहुत बेहतरीन नताइज हैं। इससे हमारा कलर बहुत ज़्यादा फेयर होगा और हमारी स्किन पॉलिश बहुत ज़बरदस्त होगी। इसके रिज़ल्ट बहुत बेहतरीन होते हैं। इसका मैं आधा चम्मच इस्तेमाल करूँगी। ये देखिए इतना यूज़ करना ही है। अब साथ में इसमें हम ये वाइटनिंग कैप्सूल हैं,
2 कैप्सूल हम इस्तेमाल करेंगे ऐसे वाइटनिंग कैप्सूल। ये आपको इजी किसी भी कॉस्मेटिक्स की शॉप से मिल जाएंगे। ये मैंने 10 रुपये का एक कैप्सूल आता है बाय किया था। ऑयल होता है इसके अंदर। ये भी हमारी स्किन को बहुत ज़्यादा वाइटनिंग फराहम करता है। 2 कैप्सूल हम शामिल करेंगे इसके। फ्रेंड्स, आपको ज़रूर इसको ट्राई करके अपना फ़ीडबैक मुझे देना है और बताना है कि कैसी स्किन पॉलिश हुई है। अब हम इसको मिक्स कर लेते हैं अच्छे तरीके से। स्पून को हम रख देंगे साइड में। इसको हम अच्छे तरीके से हमें मिक्स करना है, दाना नहीं रहना चाहिए बिल्कुल भी इसमें। और ये अच्छे तरीके से जब मिक्स हो जाएगी तो इसको हम अपने चेहरे पर, गर्दन पर और हाथों पर 15 मिनट तक अप्लाई करेंगे, जैसे नॉर्मल हम ब्लीच अप्लाई करते हैं। उसके बाद हम थोड़ा सा हटा के चेक करेंगे, अगर हमारे बाल गोल्डन हो गए होंगे, सही कलर आ जाता है ब्लीच का, तो हम इसको ठंडे पानी से वॉश कर लेंगे। वरना 5 मिनट के लिए आप इसको मज़ीद लगा के रखें। तो ये हमारी स्किन वाइटनिंग ब्लीच क्रीम बिल्कुल तैयार हो चुकी है। रिज़ल्ट इसके इतने शानदार हैं कि आपको यकीन नहीं आएगा जब आप करेंगे इसको। तो बहुत ही इसके बेहतरीन नतीजे हैं। ये यूज़ कर लेंगे आप। यूज़ करने के बाद फिर आपने अगला स्टेप ये करना है कि आपने दोबारा से क्लिनजिंग करनी है चेहरे की। अपने क्लिनजिंग मिल्क से आप 2 से 3 मिनट के लिए क्लिनजिंग करेंगे। इसके बाद आपके जो ब्लीच के बाद ओपन हो जाते हैं पोर्स चेहरे के, तो उनको दोबारा से पोर्स को बंद करने के लिए मड मास्क आप यूज़ करेंगे। मैंने सईद गनी वालों का मड मास्क लिया है। इसके भी बहुत अच्छा बेहतरीन इसके नताइज हैं। मैंने इसको यूज़ किया है, बहुत ही अच्छा है ये। तो ये मड मास्क आप, अगर आपके पास इस ब्रांड का नहीं है तो आप किसी भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं। ये आपको लगाना है अपने चेहरे पर। आपकी नोज़ पर अगर ब्लैक हेड्स हैं तो आप बाकी चेहरे पे ये अप्लाई कीजिए और नोज़ पर अपनी ब्लैक हेड्स क्रीम यूज़ कर लीजिए। जैसे मेरे पास ये ब्लैक हेड्स क्रीम है, मैं ये यूज़ कर लेती हूँ। तो इसके बाद मड मास्क रिमूव करने के बाद आपके जो भी पोर्स होंगे वो दोबारा से क्लोज़ हो जाएंगे और आपका चेहरा सेट हो जाएगा। तो आपको आखिर में टोनर लगाना है। ये मेरे पास गोल्डन पर्ल वालों का टोनर है, वाइटनिंग टोनर। तो टोनर आपको यूज़ करना है आखिर में। इसके बाद आपने चूल्हे के पास नहीं जाना है। और कोशिश कीजिए कि जब भी आप ये फ़ेस पॉलिश करें, वाइटनिंग स्किन पॉलिश, तो आप हमेशा रात में कीजिए, ताकि आप रात को करेंगे तो आपको चूल्हे के पास भी नहीं जाना पड़ेगा किचन में, और आप गर्मी की, सन की हीट से भी बच सकते हैं और इसके बेहतरीन रिज़ल्ट आएंगे। तो आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा इसी तरीके से और अपना फ़ीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको अच्छी लगे मेरी आज की वीडियो तो प्लीज़ आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।